Okay, now we'll discuss about the relation between electric field and electric potential. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? We'll discuss about the relation between electric field and electric potential. Okay? और sometime ये जो क्वेश्चन आपका है ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि prove that electric field is negative of potential gradient. Potential gradient क्या होता है? I will explain you later on. Clear? So let's start करते हैं and here we will derive the relation between electric field and electric potential. चलिए, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज में डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं. इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज में डिस्कस किया था और वहां पे हमने देखा था कि यहाँ एक ओरिजिन है और यहाँ पे एक आपका सोर्स चार्ज है. ओरिजिन पे एक सोर्स चार्ज है और सपोज किसी पॉइंट पे ओके ये हमारा पॉइंट P है. ओके तो यहां पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ओके तो वो कितना होगा? तो वो होगा आपका V इक्वल्स टू KQ/R. ये हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. क्लियर? नाउ अब देखिए तो चलिए इस पॉइंट्स को हम लोग बोल देते हैं. यहां पे एक इंफिनिटी है ओके एक इंफिनिटी का पॉइंट है. सपोज यहां पे हमारा एक टेस्ट चार्ज है. इस पॉइंट को हम बोलते हैं A और इस पॉइंट पे हमारा एक टेस्ट चार्ज है ओके और यहां पे पॉइंट B है एंड दिस पॉइंट B इज वेरी मच क्लोज टू द पॉइंट A. मतलब पॉइंट A एंड पॉइंट B दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है. ठीक है. और हमने वहां पे देखा था कि यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया ओके इस चार्ज के बीच का और इस टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया. ओके नाउ अब यहां पे हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वर्क डन. हम क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड आउट द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B. क्या करेंगे हम लोग यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सोर्स चार्ज. ओके नाउ अब यहां पे मैं लिखता हूं लेट ओके अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन A and B is dx. ओके सपोज A और B का जो डिस्टेंस है वो कितना है एंड सपोज इट इज dx. A और B का जो डिस्टेंस है वो कितना है? dx है. ओके A और B का डिस्टेंस कितना है? वो dx है. ठीक है. नाउ वी विल मूव दिस टेस्ट चार्ज Q0 को हम लोग A से B तक लेके आएंगे और ये आपका A और B जो पॉइंट्स है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर्स. वो कैसे हैं? एक दूसरे से काफी क्लोज है. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर्स. ओके नाउ सो व्हाट विल बी द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B? वो देख लेते हैं. सो लेट मी राइट हियर वी नो दैट ओके हमको मालूम है व्हाट इज द वर्क डन. सो वर्क डन इक्वल्स टू आई कैन राइट इट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आप बोलेंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट आपका dx है. कितना है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके बट फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आई कैन राइट वर्क डन इन दिस वे. ओके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है सो आई कैन राइट वर्क डन एज अ dw. क्लियर? मालूम पड़ रहा है? हाँ देखिए नाउ हमको ये भी मालूम है वी नो द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमने पहले किया हुआ है. वी नो द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये रिलेशन होता है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हमारा E कितना आ जाएगा इस केस में? सो दिस फोर्स आई कैन राइट Q इंटू E0. ओके अब यहां पे ध्यान दीजिएगा. यहां पे देखिए ये एक सोर्स चार्ज है ओके एक पॉजिटिव चार्ज है
और टेस्ट चार्ज एकदम छोटा सा चार्ज है, ओके, ये भी पॉजिटिव ही होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे फोर्स हम बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में लगेगा, आपका जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स और फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ओके। सो ये आपको मालूम होना चाहिए, यहां पे आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। आइए, सो नाउ आई कैन राइट दिस dw, ओके, वर्क इज a scalar quantity, ओके, इट इज f कितना है हमारा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो q इनटू, ओके, इफ वी राइट e ना, e नॉट में लिखते हैं हम लोग, e लिखते हैं सिंपल, q e इनटू dx, this way I can write, okay. Now so I can write dw equals to q naught, ये टेस्ट चार्ज q naught है हमारा, q naught, ओके, e डॉट dx। अब आप देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपने जो चार्ज को मूव किया है, जो टेस्ट चार्ज को मूव किया है वो इस डायरेक्शन में है, ओके। सो एंगल कितना होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बट आपने जो मूव किया है टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन मूव किया है, तो कितना एंगल होगा इनके बीच का, हमको मालूम है कितना होता है, इट शुड बी 180 डिग्री, ओके। सो q नॉट, नाउ आई कैन राइट e dx cos theta, this way I can write, so I can write dw equals to q naught, okay. Now e dx cos 180, so dw कितना हो जाएगा हमारा, so dw equals to q नॉट e dx, और cos 180 कितना होता है, माइनस, कितना होता है, माइनस, ये मान पड़ गया, ओके, ये मान पड़ गया आपको। सो दिस विल बी द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम a टू b, दिस इज द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम a टू b, ओके, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग वर्क डन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। आइए देख लेते हैं। वी नो दैट, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, पोटेंशियल कितना होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू नॉट, ओके। अब देखिए यहां पे ए टू बी हम जो मूव कर रहे हैं, दीज टू पॉइंट्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर्स, ओके, ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर्स, ठीक है। अब सपोज इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का है वो कितना है, इट इज dV, ओके, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज dV। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज यहां का आपके यहां का पोटेंशियल कितना है, V है, और यहां का पोटेंशियल कितना है, V प्लस dV है। सो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, dV हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, dV इक्वल्स टू, वर्क डन होता है पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत स्मॉल है, तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। और मूव किसको कर रहे हो, यू आर मूविंग अ टेस्ट चार्ज, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, ओके। हमको रिलेशन फाइंड करना है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको रिलेशन फाइंड करना है। हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया, ओके, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, ओके। अब देखिए, नाउ आई कैन राइट dV इक्वल्स टू dw कितना है हमारा, सो आई कैन राइट माइनस q नॉट e इंटू dx अपॉन, वर्क डन हो गया, ये जो वर्क था ये, ओके, इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने, ये रख दी, इसकी वैल्यू हमने यहां पे रख दी अपॉन q नॉट। सो दिस विल गेट कैंसल, विल गेट dV इक्वल्स टू माइनस e इंटू dx। सो व्हाट आई कैन से, e इक्वल्स टू, माइनस इस साइड ले लो, dV बाई dx, ओके। एंड दिस shows that इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx। देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, कुछ और चीजें इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। आई होप दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको, क्या करना चाह रहे हैं, दैट कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, आइए
देखिए अब हमको मिला E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, ये हमको डिराइव करना था। ओके, ये हमको डिराइव करना था। एंड इन जनरल फॉर्म, ओके, एक जनरल फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? सो आई कैन राइट dv इक्वल्स टू, यहां से देख लीजिए, माइनस E इंटू डी आर। ओके, dv कितना आ जाएगा हमारा? E इंटू डी आर। ये एक क्या हो गया? ये एक जनरल फॉर्म हो गया। ओके, यहाँ पे x डायरेक्शन में लिया था तो dx हो गया। सपोज ये y हो, z हो, तो एक जनरल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। सो dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, whereas इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ अब इससे हमको क्या मालूम पड़ रहा है? देखिए, हमने आपको बोला था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो टर्म है ना dv बाई dx, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मींस अ पोटेंशियल डिवाइड बाई अ डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, अ पोटेंशियल डिवाइड बाई अ डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, क्लियर हो गया? एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सी E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हो रहा है कि पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कंसेप्ट का, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक का, कि पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? उस केस में डिक्रीज होगा। ओके, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाएंगे वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखिए कैसे? सपोज हमने यहाँ पे चार्ज है जिसको आप लोग सोर्स चार्ज बोलते हो। ओके, अब देखिए, तो अगर एक सोर्स चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इस डायरेक्शन में कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे जैसे आप ये पॉइंट से ये पॉइंट जाएंगे, ओके, जैसे जैसे इस चार्ज से आप दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे जैसे इस चार्ज से आप दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सपोज ये डिस्टेंस देखिए, सपोज ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना है? 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, फिर सपोज यहाँ 3 मीटर हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चार्ज से तो हमको मालूम है पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज पोटेंशियल विल डिक्रीज। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए, विल टेक सम एग्जांपल सो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। रब कर दे, आइए। ओके, कुछ एग्जांपल से लेते हैं हम लोग। सपोज यहां पे हमको 2 पॉइंट्स दिया गया है, ए एंड बी, एंड सपोज इस 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है, ओके, जो डिस्टेंस है, क्लियर, डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। ओके, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और वो है आपका 10 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ए टू बी है, और वो कितना है? 10 न्यूटन पर कूलम। सपोज ए का पोटेंशियल कितना है? सपोज इट इज 20 वोल्ट। ए का पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट है। आपसे पूछा गया फाइंड पोटेंशियल एट बी। आपसे पूछा गया कि फाइंड द पोटेंशियल एट बी। बी का कितना पोटेंशियल होगा? तो हमको फॉर्मूला तो मालूम है। ओके, क्या फॉर्मूला होता है? dv इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। ये फॉर्मूला है हमारा। dv इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर, ये फॉर्मूला है हमारा। व्हाट इज dv? पोटेंशियल डिफरेंस
हम ए टू बी जा रहे हैं, तो विल राइट वीबी माइनस वीए इक्वल्स टू, ओके। अब देखिए हम ए टू बी जा रहे हैं, सो इसको माइनस ई कितना है हमारा, ये हमारा है 10, और डिस्टेंस कितना है, डीआर क्या है, डिस्टेंस है, डीआर क्या है, डिस्टेंस है, ये कितना हमारा है, ये है 2, सो आई कैन राइट वीबी माइनस, और वी कितना हमारा है, तो 20 वोल्ट है, और ये कितना आ गया, माइनस 20 वोल्ट, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, वीबी इक्वल्स टू 20 वोल्ट से ले लो, सो 20 प्लस माइनस 20 प्लस 20 कितना हो गया आपका 0 वोल्ट। तो इस वीबी का पोटेंशियल कितना है, 0 पोटेंशियल है, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है, 0 पोटेंशियल है, ठीक है। वन मोर थिंग, कभी कभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस होता है, ओके, ये एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ई डॉट डी आर। तो ई और डी आर के बीच का एंगल देखना पड़ता है, यहां पे एंगल कितना है, यहां पे तो एंगल ई के बीच में और डी आर के बीच में, डिस्टेंस के बीच में एंगल कितना है, 0 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, सेम है। ये आप इधर हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, हम लोग ऐसे गए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0 है, ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन दोनों के बीच में एंगल होता है, दैट थिंग यू शुड कंसिडर, उस चीज को आप कंसिडर करिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट्स A, B and C, okay, lies in a uniform electric field. They lies in a uniform electric field of 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb as shown in figure. ओके, आपको फिगर दिया गया है, वहां से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, फाइंड पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी, क्या बोला गया है, फाइंड पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी। और कैसा है ये, कुछ इस टाइप का है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट पे क्या है, सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट पे क्या है, सेम है, ओके। और कुछ इस टाइप का दिया गया है ये, ओके, ये पॉइंट्स ए दिया गया है, ये आपको पॉइंट्स बी दिया गया है, और ये पॉइंट्स आपको सी दिया गया, और ये डिस्टेंस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर, और आपको पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का पोटेंशियल फाइंड करिए। तो एक चीज आप देख लीजिए, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सो जो बी का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल सी का होगा, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो ये लाइन पे, ये सभी इस लाइन, ये लाइन के सभी पॉइंट्स पे, ओके, इस सभी पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का और यहां का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम नेक्स्ट कंसेप्ट में देखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस लाइन पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कैन आई से दैट पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी, ओके, पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सी होगा, ओके, सॉरी, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो जो बी का पोटेंशियल है वही सी का पोटेंशियल है, आर यू गेटिंग ना, जो बी का पोटेंशियल है वही सी का पोटेंशियल है, ठीक है। सो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो कैन आई से दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ओके, दोनों का पोटेंशियल सेम है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो इसका कितना ऑटोमेटिक मान पड़ जाएगा, वही सेम होगा। सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
ए एंड बी कितना होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, सो आई कैन राइट हियर वीबी माइनस वीए, इसको मैं इसको किस तरह से दिखा सकता हूं, डीवी क्या था माइनस ई इंटू डी आर। ओके, ई इंटू डी आर। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बिकम अ 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ, ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ये कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, सो कितना आएगा, डीवी कितना आ जाएगा यहाँ पे, डीवी इक्वल्स टू माइनस ई कितना दिया गया हमको, ई हमको दिया गया 5 इंटू 10⁻3, और डिस्टेंस कितना है इसके बीच का 4 सेंटीमीटर है, तो 10⁻2 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻2 मीटर, ये कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको मीटर में। सो व्हाट यू गेट, डीवी इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमको 200 ओके वॉल्ट, इसको क्या बोलेंगे 200 वॉल्ट मिलेगा। ठीक है ना, कितना मिल जाएगा 200 वॉल्ट माइनस, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सो माइनस 200 वॉल्ट। ओके, कितना है माइनस 200 वॉल्ट। आई होप दैट ये आपको मालूम पड़ रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए कोई इशू नहीं आना चाहिए इसमें। ओके, थैंक यू। हाँ।